एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का एग्जाम आ गया है। कुछ ही डेज हमारे पास बाकी हैं। डिटेल में चैप्टर वाइज वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। क्विक रिवीजन वाली वीडियोस है, 10-15 मिनट में एक एक चैप्टर कवर कर दिया जाएगा। अगर फिर भी किसी को लग रहा है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है तो हम 5 मिनट वाली रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 5 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। हाँ, 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता है, वो चैप्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड है। ये 5 मिनट्स में होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारा बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज क्या आ जाती है? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद द हेल्प ऑफ अदर्स। मैनेजमेंट क्या है? जो दूसरों से काम लेती है। मैनेजमेंट एक कला है दूसरों से काम लेने की। कैसे काम लेना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? ये चीजें हमने बहुत बार क्लियर करी हुई हैं वीडियो में। एक सेकेंड। इफेक्टिवली क्या होता है कि काम हमारा समय से हो जाए। एफिशिएंटली क्या हो जाता है? काम समय से तो होना चाहिए बट उसका कुछ वेस्टेज भी ना होना चाहिए। इफेक्टिवली समय पर, एफिशिएंटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है। सो मैनेजमेंट एक आर्ट है कि जो लोगों से काम लेती है। कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। क्लियर? मीनिंग के बाद आ जाता है हमारे पास फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। पहली फीचर क्या है? गोल ओरिएंटेड होता है। मेन मैनेजमेंट का गोल क्या होता है? मेन मकसद क्या होता है? हमारे गोल को अचीव करना। जो भी आपका बिजनेस का गोल होगा, प्रॉफिट इंक्रीज करना, जो भी सेल टारगेट को अचीव करना। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी, मैनेजर इस चीज को हैंडल नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस का गोल अचीव कैसे होगा? सेकंड आ जाता है, ये क्या होती है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। भी ऐसा नहीं है एक बार कर लिया, स्टार्टिंग में कर लिया उसके बाद भूल गए, नहीं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलती रहेगी हर स्टेप पे, हर लेवल पे। ठीक है। हर छोटा डिसीजन लेना है, हर बड़ा डिसीजन लेना है, वहां पर ये चलती रहेगी। जैसे जैसे आप दिन भर काम करोगे वैसे वैसे मैनेजमेंट भी कंटिन्यूसली चलती जाएगी। थर्ड क्या है? ये ग्रुप एक्टिविटी है। ऐसा थोड़ी ना सिंगल पर्सन ने कर लिया, नो, सब आपस में मिलके करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप एक्टिविटी है। फोर्थ, इंटेंजिबल नेचर होता है। इंटेंजिबल क्या है? इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते, जस्ट महसूस कर सकते हैं कि हाँ चीजें मैनेज हो रही हैं, चीजें स्मूथली चल रही हैं। फिफ्थ क्या आ जाता है? डायनामिक नेचर है। भी ऐसे थोड़ा ना मैंने बोल दिया कि मैनेजमेंट फिक्स है तो सेम हर जगह वही चलेगा। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रही है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, उसके बेसिस पर ही क्या होगा? ये भी डायनामिक है, चेंज होगी। उसके बाद परवेसिव है। परवेसिव मतलब रिक्वायर्ड है हर जगह, चाहे वो छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, चाहे वो घर का काम है, चाहे वो बाहर का काम है, हर जगह मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है एट एवरी लेवल, लाइक लोअर, मिडल, अपर। ठीक है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल कैसी है? ये लोगों को भी मैनेज करती है, ये काम को भी मैनेज करती है। ठीक है, सारी चीजों को मैनेज कर रही है, पूरे बिजनेस को संभाल रही है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या एक मल्टी डायमेंशनल है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स 3 तरह के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल, सोसाइटल मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन आ जाता है हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? हम एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, हमारा मेन काम क्या होगा? मार्केट में, इंडस्ट्री में सर्वाइव करना। ठीक है। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है? सर्वाइव करना। जब सर्वाइव करना सीख गए फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना सीख गया तो उसके बाद हम किस पे ध्यान देंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ध्यान देंगे। क्लियर? ये हो गए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उसके बाद सोशल भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर चलेगी? सोसाइटी में चलेगी, सोशल एनवायरनमेंट में चलेगी। तो हमें सोशल जो ऑब्जेक्टिव है उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, उन पर भी हमने क्या देना है? ध्यान देना है। सोशल ऑब्जेक्टिव कौन से हो सकते हैं? आप ऐसा कोई भी काम ना करो जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या हो? खराब हो। आप सोसाइटी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो। ठीक है, उनके लिए कुछ स्कूल कॉलेजेस खोलो, ऐसा कुछ जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम आए, वो चीजें आप कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद लास्ट आ जाते हैं हमारे पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब ये जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं बिजनेस में, इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, उनके भी तो कुछ गोल्स होते हैं ना, उनकी भी कुछ नीड्स होती हैं, हायर लेवल, लोअर लेवल। जैसे कि उनको अच्छी सैलरी मिले, उनको एक सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले, फ्यूचर का कुछ पेंशन वगैरह हो जाए, या फिर और क्या हो सकता है, उनकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर हो जाए, पीयर रिकॉग्निशन हो जाए। ये सारी चीजें, ये तीनों गोल्स इंपॉर्टेंट है। अगर हमने एक भी ऑब्जेक्टिव यहां से मिस किया तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक 5 ही फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होता है? थिंकिंग बिफोर डूइंग। कोई भी काम करने से पहले सोचना क्या कहलाता है? प्लानिंग। कि कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या करना है, क्या मतलब हर चीज, व्हाट वाई WH वाली फैमिली लगा देना पूरी की पूरी। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, राइट पीपल एट राइट प्लेस,
राइट थिंग्स एट राइट प्लेस, ऑर्गेनाइज करना, हर चीज़ अपने अपनी जगह पे हो, स्टाफिंग, भर्ती करो, रिक्रूटमेंट करो लोगों की, उनको जॉब्स दो, वैकेंसीज जो खाली हैं उनको फुलफिल करो, ठीक है। जो भी मतलब क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको वर्कर्स चाहिए उन पर थोड़ा सा देखें आप। उसके बाद जब स्टाफिंग हो गई है, रिक्रूटमेंट हो गई है, फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्टिंग, उनको डायरेक्शंस देंगे, उनको सिखाएंगे, उनको बताएंगे रूल्स रेगुलेशन कि आपने काम करना कैसे है। जब ये सारी चीज़ें होगी, लास्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब ऐसे नहीं आपने उनको कंट्रोल करके रखना है, नियंत्रण नहीं। कंट्रोलिंग मतलब क्या है, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं और एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस हो रही है उन दोनों को कंपेयर करना। अगर उनके बीच में कोई भी कमी आ रही है तो उसको क्या करना, दूर करना। ये किसका काम होता है, कंट्रोलिंग का काम होता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहली इंपॉर्टेंस क्या आ जाती है, मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। भी एफिशिएंसी क्या होती है कि कॉस्ट कम से कम आए, ठीक है। कॉस्ट कम से कम आए, कैसे कम से कम आएगी, आप प्रोडक्ट को ज़्यादा, वेस्टेज मतलब वेस्टेज कंट्रोल कर लो, कॉस्ट कम आएगी तो ही आपका बिजनेस चलेगा। अगर आपकी कॉस्ट हाई आ रही है तो आपको प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉफिट इंक्रीज करना है, कॉस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या करती है, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में ध्यान देती है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। पीछे हमने क्या पढ़ा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, बिजनेस उन पे भी ध्यान देता है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, सोशली भी डेवलप करने में हेल्प करता है। थर्ड क्या आ जाता है, मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। भाई डायनामिक, अलग अलग तरह के लोग आएंगे, अलग अलग रिलीजन से आएंगे, अलग अलग उनका नेचर होएगा, फिर भी सबको संभाल के, ठीक है, चलना, वो मैनेजमेंट का काम है। फोर्थ आ जाता है ग्रुप एक्टिविटी है, पहले भी हम फीचर्स में डिस्कस कर चुके हैं, सेम ही है। फिफ्थ पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी इंक्रीज करता है। भाई ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अगर हमारे वर्कर्स जो हमारे मेन एसेट्स हैं उनकी नीड्स फुलफिल नहीं हुई तो समझ लीजिए हमारा बिजनेस डूबेगा। वो खुश नहीं है तो बिजनेस में काम भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो उनका खुश रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टॉपिक आ जाता है मैनेजमेंट हमारी साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, क्या है। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मैनेजमेंट हमारी साइंस है या नहीं है। साइंस की मेन 3 फीचर आपने क्या पढ़ी हुई है, साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, थर्ड आ जाता है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। चलिए वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये तो आप सब जानते हैं। साइंस में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें। थर्ड, साइंस के जो सारे प्रिंसिपल्स होते हैं यूनिवर्सली वैलिड होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में वो अलग तरीके से है तो बाहर अलग तरीके से, नहीं, हर जगह सेम होगा। अभी मैनेजमेंट में ये तीनों फीचर्स आ रही हैं साइंस वाली, अगर तीनों आ गई तो इट मीन्स मैनेजमेंट एक साइंस है। पहली फीचर, जैसे साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वैसे ही क्या है बिजनेस हमारा, मैनेजमेंट भी क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, हर चीज अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। क्लियर, पहली फीचर तो मैच हो गई। सेकंड क्या है, हम उसका क्या कर सकते हैं, प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आउटकम निकल के आएगा, सेम आएगा या नहीं। देखिए अगर हम मैनेजमेंट में भी क्या करते हैं, कोई रूल्स बनाते हैं, कोई रेगुलेशंस बनाते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट क्या आउटकम निकल के आएगा, ऐसा थोड़ी ना मेरी इंडस्ट्री में जो आउटकम निकल के आया, मेरी फर्म में जो आउटकम निकल के आया वही दूसरी वाली फर्म में भी निकल के आएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। साइंस का एक प्रिंसिपल अगर यहाँ पर ऐसे वर्क कर रहा है तो दूसरा भी वैसे ही वहां पर वर्क करेगा, तो सेकंड फीचर मैच नहीं हुआ। थर्ड फीचर क्या आ जाता है, यूनिवर्सली वैलिडेटेड। साइंस के फीचर यूनिवर्सल वैलिडेट है, मैनेजमेंट के फीचर है नहीं। भाई फर्म हर एक में अलग अलग तरह के लोग होंगे, अलग अलग गोल्स होंगे, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सिर्फ पहली फीचर मैच हुई, सो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है बट नॉट एन एग्जैक्ट। क्लियर, नॉट एन एग्जैक्ट। उसके बाद हम चेक करेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है। तो प्रोफेशन क्या होता है, जिसके लिए आप एक को बहुत स्पेशल, एक स्पेशल इन द सेंस बहुत ही हर जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, लॉयर है, उनकी एक अलग अलग डिग्री होगी, नॉलेज रिक्वायर्ड होगी, तो एक क्या होगा आपका सिस्टमेटिक कह लो नॉलेज की एक रिक्वायरमेंट हो जाएगी। उसके बाद एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होगी जो आपको लाइसेंस देगी कि आप अभी डॉक्टर बन चुके हैं। एक रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होगा, वो सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो प्रोफेशनल मोटिव में आते हैं, लाइक जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, इनका मेन मकसद क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, सर्विस मोटिव होता है। इन सारे फीचर्स को अगर हम मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करें तो क्या हो रहा है, मैनेजमेंट में क्या आपका सर्विस मोटिव होता है, नहीं, पहला हमारा प्रॉफिट कंप्लीट होना चाहिए, सर्विस बाद में देखेंगे, सोशल ये सारी चीज़ें। रूल्स रेगुलेशन इतने ज़्यादा नहीं फॉलो किए जाते जितने प्रोफेशनल एसोसिएशन उधर हैं, प्रोफेशन में हैं, इधर तो इतना है नहीं। परफेक्ट नॉलेज भी नहीं चाहिए होती आपको, जैसे डॉक्टर बनने के लिए चाहिए होती, ऐसे इधर नहीं चाहिए होती। तो ये जो है क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो हम नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। क्लियर। उसके बाद देखेंगे मैनेजमेंट हमारे लिए एक आर्ट है या नहीं। आर्ट क्या होती है, इसमें एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज सीखते हैं, अप्लाई करते हैं।
मैनेजमेंट में भी ये चीज़ है, थ्योरेटिकल नॉलेज होगी आपको, फिर आपको उसको अपनी बेसिस के हिसाब से आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सेकंड, पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी आपको थ्योरी सिखा दी जाती है, आपने अपने पर्सनल वे में उसको अप्लाई कैसे करना है ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। ये फीचर भी आर्ट के साथ मैच होगी। थर्ड, आर्ट की फीचर क्या होती है, प्रैक्टिस करो, क्रिएटिविटी लाओ। सेम, नेचर अलग है, सर्कमस्टेंसेस अलग है, आप अपने हिसाब से देखोगे कि आपको कैसे बिजनेस रन करना है कि कस्टमर ज़्यादा आए, तो ये फीचर भी मैच हो गई। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्योर आर्ट है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आ जाते हैं, 3 लेवल, टॉप, मिडल एंड लोअर। टॉप में सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मेन पैसा वैसा लगाते हैं, सारी चीज़ें प्लानिंग एंड ऑल करते हैं। मिडल में क्या जाते हैं, सारे तरह के मैनेजर्स, परचेज वाले, परचेज डिपार्टमेंट का, सेल डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, पर्सोनल का, हर एक चीज़ का आ जाता है मैनेजर। और थर्ड में क्या जाते हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, हमारे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्लानिंग टॉप करेगा, ठीक है, वो आगे किसको बताएगा, मिडिल को बताएगा, मिडिल किससे एग्जीक्यूट करवाएगा, लोअर से करवाएगा। जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो नीचे से ऊपर, मतलब लोअर से टॉप लेवल की तरफ जाती है कि अगर गलती होगी जवाबदेही किसकी होगी, टॉप लेवल की। और जो अथॉरिटी होती है वो नीचे टॉप से लोअर तक आती है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ प्लानिंग करके छोड़ दिया, जिम्मेवारी किसकी है, मतलब कि अथॉरिटी पावर किसकी है, किसने काम करना है, मिडिल करवाएगा लोअर से। क्लियर। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सबको तालमेल, मतलब सबको एक जगह लाकर काम करना। अलग अलग जगह से लोग आएंगे, अलग अलग नेचर होगा, हर एक का अलग अलग बिहेवियर होगा, उनको सबको मिलाकर ऐसे काम करना है कि हमारा जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो टाइम पे अचीव हो जाए। तो वो किसकी हेल्प से होगा, कोऑर्डिनेशन की हेल्प से होगा। इससे आप इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो कोऑर्डिनेशन की फीचर क्या आ जाती है आपके पास, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, बिल्कुल ग्रुप में लाकर चलता है तो इंटीग्रेट करेगा। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, के जो एक्शन ले यूनिटी मिले, जब तक सिंगल होगा तब तक हम किसी भी रास्ते में नहीं पहुंचेंगे। थर्ड, कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में कर लिया बाद में कर लिया, ना 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 ना, सारा टाइम चलती रहेगी। फोर्थ, परवेसिव है, रिक्वायर्ड है, सेम मैनेजमेंट वाला है ये चीज़ तो, ठीक है। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर। तो ध्यान रखिए, जो कोऑर्डिनेशन है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, पांचों के टाइम पे रिक्वायर्ड मैनेज, जब आप प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्टाफिंग कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो, पांचों जगह आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर प्लानिंग नहीं आप कर पाओगे, अगर एक बोल रहा है नहीं ये करो, दूसरा बोल रहा है नहीं वो करो, नहीं नहीं नहीं, हर, चाहे वो प्लानिंग है, स्टाफिंग करते टाइम, ऑर्गेनाइज करते टाइम, कोऑर्डिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्यों है कोऑर्डिनेशन, अगर सब मिलकर काम करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन में काम करेंगे, हमारी बिजनेस का साइज क्या होगा, ग्रो होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। एक स्पेशलिटी आएगी, एक्सपर्टाइजेशन आएगी, डेवलपमेंट होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होगा तो बिजनेस बिखरी बिखरी सी होएगी, झगड़े होंगे, ठीक है। 5 मिनट का बोला था, चैप्टर थोड़ा सा लंबा सा, 5-7 मिनट हो गए, 12 मिनट इज वेरी इनफ, आप कंप्लीट कर सकते हैं चैप्टर की रिवीजन के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच।